भाईजान जलेबियां। अरे ये वही हैदराबादी वाले की जलेबियां हैं जो हर रात को मामू जान दुकान से वापसी में आपके लिए लाया करते थे। वो तो मर गया है, उसके बेटे ने ठिया लगा लिया वहाँ दिल्ली कॉलोनी से आगे। 15 किलोमीटर जाके लेके आया वो आपके लिए। अरे बेटा, अब मेरी उम्र कहाँ रही है जलेबियां खाने की। थोड़ी सी तो ले लेना दिल रखने को। इसकी कीमत से ज्यादा तो पेट्रोल जला के आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, खा लूंगी थोड़ी सी। नहीं नहीं, ठंडी होगी तो फिर क्या फायदा, लेना। क्यों? वही जायका है ना। अरे मियाँ, जब लोगों की नीयतें ठीक ना रहे ना तो जायके तो बदलेंगे ही। नफीसा, नफीसा, अरे चाय रखे है ऊपर, पाए धर के आ गई हो, ले आओ चाय। जी जी बस ला रही हूँ। चाय ला रही है। यार जलेबी लो। नहीं आप ले। अरे खा लो थोड़ी सी, ये लो, ये खाओ। नहीं अरे खाओ ना। हाँ ये लो। पैकिंग कर ली? थोड़ी बहुत कर ली है। थोड़ी बहुत? अरे भी पूरी पैकिंग कर लो। पैकिंग? तुम लोग कहीं जा रहे हो? तुमने बताया नहीं हुआ जान को? खुद ही बता दे। तुम भी ना बस अल्लाह मियां की गाय हो तुम भी। अमर जी, हम आपके घर जा रहे हैं, मेरा मतलब है मुनीब भाई के घर। जी वो मुनीब आया था मेरे पास, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था। कहने लगा कि वो अम्मा जान को, नफीसा को और बच्चों को लेके सुबह तुम घर आ जाओ। और उसका बाप? अरे कमाल करते हैं भाई जान, आपकी जान की कसम, मामू जान के इशारे के बगैर वो कोई काम कर सकता है? अरे कुछ ना कुछ तय हो गया होगा ना दोनों के बीच में। थोड़ी फूफा करेंगे मामू जान, आपको तो पता ही है, लेकिन हम संभाल लेंगे। ठीक है ना? हाँ हाँ भाई, उन्हीं का ख्याल रखने को जा रहे हैं, वहां कोई है नहीं ना उनकी देखभाल करने वाली। 350-400 से ऊपर जा रहा है उनका शुगर लेवल, उल्टी सीधी चीजें खा के। ये फोन ले, मुनीब का फोन। हेलो। अरे हाँ भाई, बड़ी उम्र है तुम्हारी, है अभी मुमाई जान से तुम्हारी बात हो रही थी। अच्छा खैर, मैंने तो ये कहने के लिए फोन किया था कि अब्बा जी। अरे हाँ अरे भाई, मैंने मुमाई जान से कहा है कि मामू जान तो प्यार भी गुस्से में करते हैं, तो कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ वही तो बताना चाह रहा हूँ मैं कि उनके लिए कोई आ गई है। क्या क्या मतलब? यार एक लड़की आ गई है यहाँ पे, ऐसा पेइंग गेस्ट। चलो शाबाश, सो जाओ। आप भी सो जाइए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, मतलब अब तुम्हारे घर में मासी आ गई है तो तुम्हें माँ की कोई जरूरत नहीं है, हैं? नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब नफीसा के यहाँ आके रहने का कोई जवाब नहीं बनता है। घर के सारे काम तो वो लड़की कर लेती है यार। शाबाश, यानी तुम्हारी नजर में अब नफीसा की हैसियत मासी से भी कम रह गई है। अरे मैंने ये कब कहा है? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अब्बा जी को अब मजबूर नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ठीक है भाई, ठीक है। तुम्हारे अब्बा जान तुम्हारे घर में खुश और तुम्हारी अम्मा मेरे घर में खुश। यार एक बार समझने की कोशिश भी तो करो ना यार। नहीं भैया, समझने की तुम कोशिश करो, बल्कि मैं समझाऊंगा तुम्हें किसी वक्त, ठीक है? हाँ चलो भाई, खोल लो पैकिंग। तुम्हारी माँ यही रहेगी इसी घर में। क्यों? क्या कह रहे हैं मुनीब भाई? तुम्हारे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है, आप भी ये हैदराबादी जलेबियों से मुंह मीठा कर लें। अरे ये क्या, आपको तो एक अंडा भी फेरना नहीं आता है। देखो, मैंने जिंदगी में सिर्फ ताश के पत्ते फेंटे हैं, ये अंडा शंडा फेंटना मुझे नहीं आता। हाँ तो सीख लेना, मैं सिखा रही हूँ आपको। ये देखे। एक सेकंड, तुम्हारा क्या मतलब है?
यानी अब मुझे अंडे भी फेंटने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं कोई कुक थोड़ी हूँ आपकी। इस घर में जो भी काम होगा बराबरी का होगा बस। तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ? वो देखो, इतने सारे बर्तन धोए कि नहीं धोए? हाँ ना, इसीलिए तो आपको कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ पकाना भी सीख लेना। कल को मैं नहीं होंगी तो कम से कम एक ऑमलेट तो बना सकें आप अपने लिए। क्या कहा तुमने? तुम क्यों नहीं होगी? कहाँ जाओगी तुम? अरे कहीं जा सकती हूँ, ऑफिस के काम से, बीमार भी पड़ सकती हूँ, या फिर अपनी अम्मी से मिलने जा सकती हूँ 1-2 दिन के लिए। 1-2 दिन के लिए ठीक है, मगर इससे ज्यादा घर से दूर रहने की इजाजत नहीं होगी। उफ, आपने ना उन आंटी से ज्यादा सख्ती करना शुरू कर दिया मुझ पे। यार उस बुढ़िया की तो तुम मेहमान थी, मेरी तो बेटी हो तुम। जी बिल्कुल, और बेटियों की शादी भी हो जाती है, ये पता है ना आपको? अब्बा जी फोन है आपका। इस सुबह सुबह मुझे कौन याद कर रहा है? जी वो हिना का फोन है, बात करना चाह रही है आपसे। ठीक है। सुनिए जी किचन में जो जो चीजें आपको दरकार है मुझे उसकी लिस्ट बना के दे दीजिए। आप लेके आएंगे? मैं देख चुकी हूँ आप कितनी को अच्छी ग्रोसरी करते हैं, इसलिए आप रहने दें। नहीं मैं तो नहीं लाऊंगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ पैसे ही देने हैं। ऐसे कैसे मुमकिन है कि मैं किसी को उठा के घर में ले आऊं? ऐसी एक बात सुनो मेरी गौर से, आपके शौहर नामदार ने बहुत सारे काम वालियां भेजी थी, तो रख लेता मैं किसी को। क्या ज्यादा कि इस बच्ची का ताल्लुक है ना बेटा, तो ये बड़ी शरीफ और पढ़ी लिखी बच्ची है। अब पता नहीं किस मजबूरी के तहत यतीमों वाली जिंदगी गुजार रही है। वैसे एक बात बताऊं, अपने सारे काम खुद करती है और हमारा काम भी कर देती है। नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी का मजाल है कि मेरे होते हुए तुम्हारी घर की किसी चीज को वो हाथ लगाए? तो नहीं बेटा, देखो बात सुनो, मेरे होते हुए ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अगर मैं अपनी सगी बेटी को इस घर से निकाल सकता हूं तो किसी और को निकालने में जरा भी देर नहीं लगेगी मुझे। तो बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा बच्चे कहाँ हैं? ख्वाहिश तो हो इसे, या तुम